Hi everyone, my name is Ankita and I'm onco-nutritionist at zenonco.io। आज हम बात करेंगे करक्यूमिन की। करक्यूमिन एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो कि रॉ टर्मरिक, कच्ची हल्दी जिसको हम अक्सर खाने में यूज करते हैं, उसमें पाया जाता है, लेकिन उतना ही फायदेमंद है जितना कि उसके बारे में हम बात करें। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और आइए जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है नेचर में। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि बीमारी की वजह से जो बॉडी में सूजन हो जाती है, कैंसर की वजह से जो बॉडी में सूजन पैदा होती है, उसको कम करने का काम करता है, यानी कि उसको सबसाइड करता है। अगर हम इसको कंज्यूम करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि हमारी बॉडी से जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, यानी कि टॉक्सिन्स हैं, उसको रिमूव करने का काम करता है। थर्ड इम्पॉर्टेंट है, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का मतलब ये होता है कि जब बॉडी में कैंसर सेल्स बढ़ रहे हैं, ये उसको फर्दर ग्रो नहीं होने देता, यानी कि प्रोलिफरेट नहीं होने देता, और उसको स्टॉप करने का काम करता है। उनको ब्लड ना पहुंचा के उनको रोकने का, उनको खत्म करने का काम करता है। तो ये कहलाता है एंटी कैंसर प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि करक्यूमिन में स्पेसिफिकली जो पाया जाता है। बहुत ज़रूरी है, अगर आप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या आफ्टर ट्रीटमेंट उसको कंटिन्यू करते हैं, ये आपको रिकरेंस के चांसेस से स्टॉप करता है। आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी होते हैं। फोर्थ इम्पॉर्टेंट है, ये साइड इफ़ेक्ट्स को सबसाइड करता है। कीमोथेरेपी के टाइम पे देखा गया है कि पेशेंट्स को यूजुअली बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो उनको भी सबसाइड करने का या कम करने का काम होता है करक्यूमिन का। तो ये तो हो गया फिफ्थ बेनिफिट। सिक्स्थ बेनिफिट है, ये ओवरऑल आपको इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है, काफ़ी ज़्यादा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। जब इसमें है 6 फायदे, तो क्यों ना हम इसको अपनी डाइट में रोज इंक्लूड करें। बट सबसे ज़रूरी है, जिन पेशेंट्स के ब्लड थिनर्स चल रहे होते हैं, इकोस्प्रिन, एसीट्रोम या वॉरफरिन जैसी कुछ मेडिसिन चल रही होती हैं, या डॉक्टर्स उनको बोलते हैं कि आप ब्लड थिनर पे हो, जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं, उनको स्पेशली करक्यूमिन नहीं लेना चाहिए, या अपनी डॉक्टर की एडवाइस के बिना नहीं लेना चाहिए। करक्यूमिन उनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस थी। दूसरा मेन कंसर्न है, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको मैं करक्यूमिन एडवाइस करती हूँ, बोलते मैम कच्ची हल्दी को पानी में उबाल करके ले लेते हैं। नहीं, ये एक नॉर्मल पेशेंट के लिए या नॉर्मली मैं सजेस्ट कर सकती हूँ, बट एक कैंसर पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो कंडीशन के अकॉर्डिंगली सजेशन होती है, वो ज़्यादा होती है। अगर आप एक कच्ची हल्दी में पानी में उबाल करके देंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, या डोजेज जो है, उनकी डोजेज बोलना चाहिए जो राइट टर्म होगा, डोजेज जो है वो डिफर करती है पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन। तो आप एक नॉर्मल कुछ भी पानी में उबाल करके या फिर किसी भी डिफरेंट ब्रांड का नहीं ले सकते। आई वुड सजेस्ट कि आप एक स्पेशलिस्ट से, एक जो कि इस फील्ड में माहिर है, उनसे ही सजेशन लेकर के प्रॉपर डोजेज रिकमेंडेशन लें, और वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि कितना डोजेज लेना है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो यूजुअली कहीं से भी लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि करक्यूमिन बनाते हैं, बट वो एक जर्नल फॉर्म में बनाते हैं। उसका डोजेज जो है वो कितना है, कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, डॉक्टर अगर आपको पैरासीटामोल देते हैं, तो किसी को 500 mg देते हैं, किसी को 650 mg देते हैं, वो वेट के अकॉर्डिंगली देते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं किसी को करक्यूमिन 1 टैबलेट बोलूंगी या 2 टैबलेट बोलूंगी, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी बॉडी वेट के हिसाब से बोलूंगी। ये एक जर्नल टर्म नहीं है कि आप कच्ची हल्दी को पानी में उबाल करके ले लें। तो इस बात का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना आप अपनी एक मेडिसिन का ध्यान रख रहे हैं। इसको ना भूलें, जिसके इतने फायदे हैं, जो कैंसर को रोकने का काम कर रहा है,
उसको अपनी डाइट में लेना ना भूलें, ज़रूर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।